हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम मधु कलश के चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 की कहानी है वाघ का बलिदान। तो चलो बच्चों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हुए किसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम वाघ था। लोग उसे बहुत चाहते थे क्योंकि वह बड़ा दयालु था और सबकी सहायता करता था, सबकी सेवा करता था। एक दिन वाघ जंगल में शिकार खेल रहा था कि उसने एक वृक्ष के छाया में सफ़ेद रंग का एक छोटा सा सांप देखा। सांप मज़े से गहरी नींद सो रहा था। अचानक एक सारस उड़ता हुआ आया और सांप को चोंच में दबाकर आकाश की ओर उड़ता हुआ जाने लगा। सांप चिल्लाया, बचाओ बचाओ। वाघ ने तीर मारा और सारस सांप को छोड़कर उड़ता चला गया। सांप नीचे गिर पड़ा। वाघ ने सांप से कहा, अब तेरी जान को कोई संकट नहीं है, अपने घर जा। अगले दिन जब वाघ जंगल में गया तो देखा बहुत से सांप उसकी ओर आ रहे थे। एक क्षण के लिए वह डर गया, परंतु उनमें सफ़ेद सांप भी था। बच्चों, गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम वाघ था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत दयालु था और सबकी सहायता करता था। एक दिन वाघ जंगल में शिकार खेल रहा था। तभी उसने एक छोटे सांप को, जो कि सफ़ेद रंग का था, वृक्ष की छाया में सोता हुआ देखा। फिर अचानक सारस उड़ता हुआ आया। बच्चों, सारस एक पक्षी है, तो वो उड़ता हुआ आया और सांप को अपने चोंच में दबाकर आकाश की ओर उड़ गया। तभी सांप अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगा। तब वाघ ने तीर से सारस को मारा और सारस ने सांप को छोड़कर उड़ गया। फिर वाघ सांप को अपने घर जाने को कहा। फिर अगले दिन जब बाघ जंगल में गया तब उसने देखा कि उसकी ओर बहुत से सांप आ रहे हैं, जिसमें एक सफ़ेद सांप भी था। वाघ एक क्षण के लिए डर गया। तो बच्चों, चलो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सांप ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे, तुमने कल मेरी जान बचाई थी। वाघ ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सांपों के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता तुम्हारे बड़े ही आभारी हैं और उन्होंने तुम्हें आमंत्रित करने के लिए अपनी सेना के साथ मुझे भेजा है। मेरे साथ चलो, और हाँ, मेरे माता पिता तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। जब वे तुमसे पूछें कि क्या लोगे, तो तुम केवल वह हीरा मांगना जो मेरे पिता अपने मुंह के अंदर रखते हैं। वाघ ने प्रश्न किया, वह क्यों? सांप ने बताया, अगर तुम उस हीरे को मुंह में रख लो तो तुम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हो, परंतु सावधान, यह भेद कभी किसी को न बताना। अगर बताया तो तुम पत्थर बन जाओगे। बच्चों, सफ़ेद सांप ने वाघ से कहा कि वो वही सांप है जिसे उसने बचाया था। तब वाघ सफ़ेद सांप से पूछने लगा कि वो कौन है। तो सफ़ेद सांप ने बताया कि वो सांपों के राजा की बेटी है और उसके माता पिता वाघ के बहुत आभारी हैं क्योंकि उसने
उसकी जान बचाई है और वो बाघ को कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। इतना कहते हुए उस सफ़ेद सांप ने बताया कि जब उसके पिता पूछेंगे कि वो इनाम में क्या लेगा, तब वो उनसे उनकी मुंह के अंदर रखे हुए हीरे को मांगना। वाघ ने हीरे मांगने का जब कारण पूछा, तब सांप ने बताया अगर वो हीरा अपने मुंह में रख ले तो वो सारे पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। लेकिन सांप ने बाघ को सावधान भी किया, अगर ये भेद उसने किसी को भी बताया तो वह उसी क्षण पत्थर बन जाएगा। तो बच्चों, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। सांप उसे लेकर राजमहल पहुँचे, जहाँ सांपों के राजा और रानी ने उसका स्वागत किया और कहा, तुमने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है, बोलो इनाम में क्या लोगे? जो चाहो मांग लो। वाघ ने कहा, अगर देना ही है तो अपने मुंह में रखा हुआ हीरा दे दो। राजा थोड़े समय तक विचार में डूबा रहा, फिर मुंह में से हीरा निकालकर उसे दे दिया। सांपों की राजकुमारी उसे छोड़ने दूर तक आई और उससे कहा, सावधान, यह भेद किसी को बताना नहीं। अब बाघ हीरा मुंह में लेकर जंगल में निकल जाता और पशु पक्षियों की बोली सुनता और समझता। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने एक वृक्ष पर बैठे हुए कुछ पक्षियों को बातें करते सुना। इस स्थान से उड़ जाओ, कल सामने वाला पहाड़ फट जाने से बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। बच्चों, बाघ ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि वो सफ़ेद सांप ने बोला था और सांपों के राजा से हीरे को ले लिया। सांपों का राजा कुछ समय तक सोचने के बाद उसे हीरा दे दिया। फिर बाघ वहाँ से जाने लगा। उसे छोड़ने सांप की राजकुमारी बहुत दूर तक आई और उसने फिर से सावधान किया कि यह भेद वो किसी को न बताए। बाघ वहाँ से चला गया और अपने मुंह में हीरे को लेकर हर दिन जंगल की ओर निकल जाता था और पशु पक्षियों की बोली को सुनता और समझता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, तभी उसने कुछ पंछियों की बातों को सुना। पंछियाँ आपस में बात कर रही थी कि उन्हें इस स्थान से उड़ जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला पहाड़ कल फट जाएगा, जिससे कि बाढ़ आ जाएगा और सब कुछ डूब जाएगा। तो बच्चों, बाघ ने उनकी बात को सुन लिया था और समझ गया था कि उसे कुछ करना होगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाघ ने क्या किया। बाघ तुरंत गांव में आया और लोगों से कहा, गांव छोड़कर चले जाओ, कल पहाड़ फटने से बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। गांव वालों ने कहा, यह सच है कि तुम झूठ नहीं बोलते, परंतु तुम यह कैसे कह सकते हो कि कल बाढ़ आ जाएगी? जब तक हमें यह भेद नहीं बताओगे, हम नहीं जाएंगे। बच्चों, बाघ उन पंछियों की बातों को सुनकर सभी गांव वालों से कहने लगा कि सभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कल पहाड़ फट जाने से बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। तब गांव वालों ने कहा कि मानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें जब तक हमें यह भेद नहीं समझ आती कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि पहाड़ फट जाएगा। तब तक हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। तो बच्चों, बाघ अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वाले हैरान थे
और उस भेद को जानना चाहते थे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। वाघ चाहता तो वहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकता था, परंतु उसने सोचा जब तक इन्हें विश्वास नहीं होगा ये नहीं जाएंगे, और जब तक मैं इन्हें भेद नहीं बताऊंगा इन्हें विश्वास नहीं होगा। बाघ ने उन्हें भेद बता दिया। वह उसी समय पत्थर बन गया। गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अगले दिन पहाड़ फट गया और गांव बाढ़ में डूब गया। बाघ के बलिदान ने गांव वालों की जान बचा ली थी। गांव वालों ने पत्थर बने बाघ को पहाड़ की चोटी पर रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। तो बच्चों, जब गांव वाले नहीं मान रहे थे तब बाघ ने उनको सब कुछ बता दिया। वो चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो भेद नहीं बताएगा लोगों को विश्वास नहीं होगा और वो गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। तो बाघ के भेद बताते ही वो उसी वक्त पत्थर बन गया। यह देख गांव वालों को विश्वास हो गया और वो गांव छोड़कर चले गए। ठीक अगले दिन पहाड़ फटा और बाढ़ आ गई और सब कुछ डूब गया। लेकिन बाघ के बलिदान ने गांव वालों की जान बचा ली। तब गांव वालों ने पत्थर वाले बाघ को पहाड़ की चोटी पर रख दिया, अर्थात पहाड़ के सबसे ऊपर रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। तो बच्चों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त सबकी मदद करनी चाहिए, भले उसके लिए अपने बलिदान ही क्यों न चला जाए। आज हम स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे दिया और हमें गुलामी से मुक्त कर दिया। तो हमें भी इसी जोश और भावना को अपनाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और इससे दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।